है वो। इंडिया, यही तो मसला है। इंडिया इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से फायदा उठाकर वो पानी जो है बागा और चंद्रा का जो इसमें सुरंगें बनाकर वो रावी और ब्यास में डाइवर्ट कर रहा है, गिरा रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड कराना चाहता है। यानी ये एक मुसल्लमा बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिस पे हमेशा अमल होता रहा है, उसमें हमसे कोता है। आपने ठीक कहा, डैम हमने नहीं बनाए। हाँ, ये इंडिया हमारे खलफशार का फायदा उठाना चाहता है। आपके पास पानी भी होता, हाँ, आपके पास 1 अरब यूनिट ज्यादा बिजली भी होती, सैलाब भी ना आते। एक साल आपका पानी जो है वो समंदर की नजर हो जाता है, हाँ, दूसरे साल सूखा होता है, एक साल खुश्का होता है। गुजरे 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं कि मुल्क में किसी भी महाज पर सुकून हुआ हो। हर महाज पर हर लम्हा जंग ज़दा है। ना सियासी महाज पर सुकून हुआ और ना ही मुआशी महाज पर सुकून हुआ, और पाकिस्तान कहां से कहां आ गिरा। मुल्क मुसलसल एक खाई की तरफ गामजन, एक दूसरे को इल्जाम देने के लिए सब तैयार, लेकिन जिम्मेदारी लेने से सब फरार। और दूसरा, हमें एक बड़ी उम्मीद थी कि कश्मीर के हवाले से जो है कोई कॉन्टैक्ट ग्रुप वाली बात और आगे पीछे वहाँ चलेगा, वो रेगुलरली मिलता है लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। जी एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे जो इंडियन लॉबी का दबाव है, जोर है, वो इस हद तक है कि इस वक्त शायद आपके लिए ये खबर हो कि यानी इंडियन जो सैयद अली गिलानी साहब के दामाद हैं, वो तुर्की की जो सरकारी खबर रसाई एजेंसी अनादोलो उसमें जॉब करते थे जी। अभी तक तो एक कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया, जो कि हिंदुस्तान हमारा खैर खा तो नहीं है। पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अगर हमने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जनवरी में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भारत एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत पाकिस्तान को इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत करने का टाइम दिया था। लेकिन पाकिस्तान 3 मंथ हो गया, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अप्रैल का लास्ट मंथ में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि भारत अकेले एक कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उनको पता नहीं, भारत उनको टाइम दिया था 3 मंथ का, लेकिन उसके बाद वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। क्या करेगा और क्या नहीं उनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान मुद्दे पर आपका क्या राय है, इस कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फुल वीडियो देखें ज़रूर। राखी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है। यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। तो ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है अच्छा सलूक करना चाहिए। मैं आपके सामने 2 खबरें रखूंगी और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पर हैं, ये रीजन इस वक्त कहाँ पर है, और दूसरी खबर आपको बताएगी कि वो कहाँ पर है। सर अच्छा देखिए, पहली खबर तो मैंने आपको बताई थी कि शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, वो जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में, उन्होंने कहा ऑब्सेस्ड है जनाब। तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं और भी लोगों ने। मैं आपको ऐसा करती हूँ, कुछ भी बताए बिना ना, मैं खुद आपको जो बताती हूँ तो बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले जरा ये स्पीच सुन लें। हिंदुस्तान ने जो 25 जनवरी 2023 को नोटिस दिया, आप देखें ना, अभी तक IMF के साथ मुआहदा नहीं हो सका, महंगाई यहाँ पे 46% पर पहुंच गई है, आवाम का जीना मुहाल हो गया है, कोई एक मस्बत काम अभी तक नहीं हो सका। तो क्या ख्याल है कि अब जो ये तबाही मजीद हो रही है, इसके जिम्मेदार फिर आपके ख्याल में अब ये लोग हैं, अब इनके ऊपर आएगा ये बर्डन? देखिए, 4 मसाइल हैं। लेजर लेवलिंग नहीं है, पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसान। कहीं पानी खेत में खड़ा रहता है, हाँ,
कहीं पानी ज्यादा हो जाता है, जी। लेदर लेवलिंग ही नहीं है, फ्लडिंग ये बिल्कुल करते एक हैं। सादा सी बात है। जी। बीज ठीक नहीं है, बीज अरसा तो हुआ 39 लाख गांठे, 49 लाख गांठे, 49 वही लाख है इस साल कपास और की 1.5 करोड़ तक होती रही हैं। क्या हुआ 1.25 भाई? करोड़ तक, जी। भाई जाहिर है आप अपना सैलाब आ गए ना, बारिशें हो गई बहुत ज्यादा। नहीं जी, पिछले साल कौन सी 74 लाख। 74 लाख थी, तो 1.5 करोड़ से 74 लाख कैसे हो गई? हाँ। बढ़नी चाहिए ना। हाँ। तो बीज नहीं बना रहे। अच्छा, वो छोटे किसान का इन्हिसार है आड़ती पे, वो सूद पे उसको पैसे खाद महंगी देता है, बीज महंगा देता है, फसल सस्ती खरीदता है। फिर पानी अच्छा, का आप ये देखिए पेस्टिसाइड्स कि में आप मिलावट है। लाइनिंग नहीं कर रहे किसान जो। अच्छा, पानी का जो है ये मियां अमर महमूद के ताबन से उन्होंने खुद ने तजुर्बा किया, 6 देहात में 80 से 120% पैदावार बढ़ी है। इसी तरह राना नज़ीर साहब हैं हमारे, MNA रहे हैं, 3, 4, 5 दफ़ा वजीर भी रहे हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया अपने इलाके के लिए कि खाद और बीज और पेस्टिसाइड जो है ना कीमतें खरीद पे ले जाएं। लेकिन आजकल मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, जो ज़माना है वो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे क्रिएट करना है, नैरेटिव कैसे बनाने हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं और अपने आप को पॉपुलर कैसे करना है। आजकल देखिए डॉक्टर साहब, आप हिस्टोरियन है, आपका मुकाबला है टिकटॉक वालों से, ठीक है? हाँ, वो ही है एग्जैक्टली। व्हाट कैन आई डू भाई, व्हाट कैन आई डू? तो जो टिकटॉक पे देखें, आपकी किताब तो पढ़नी है, किसी ने जाके लाइब्रेरी में पैसे ला के 2000 दी, ठीक है? तो टिकटॉक फ्री लबनी है, उसमें जो है वो उन्होंने ऐसी की तैसी हिस्ट्री की कर देनी है और आपने कहना है ए देखो की होया, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ किताब लिखना, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ लंबा रिसर्च आर्टिकल लिखना, और फिर नहीं किसे पढ़ना ਉਹਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। एंड वी आर डूइंग दैट। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, तुसा ये जी गल की थी ना, जो आपने बात की है तालीम जो है ना, अगर तालीम हमें इतना भी नहीं बताती और हम इतना भी डिफरेंशिएट नहीं करते और हम इतने ही डरपोक हैं कि हम सीधी बात करने से भी डर रहे हैं और हम किस चीज़ को छुपा रहे हैं, ठीक है? मतलब और किसके लिए छुपा रहे हैं और किसको कर रहे हैं? लोगों को हकीकत का पता लगना चाहिए। लोगों आजकल मल्टीपल सोर्सेज हैं, बात करें, अपनी बात रखें सामने। वो ज़माने चले गए, ये वो मुगलों के दौर नहीं है कि जी यार लिखो हिस्ट्री या फलानी लिख दे। नहीं आया अभी तक, अभी तैयारी नहीं हुई। और उसकी वजह क्या है सर? बिकॉज वी आर टू बिजी फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अगर हमने हिंदुस्तान का काउंटर करना है, और हिंदुस्तान अकेला नहीं है, हिंदुस्तान के पीछे अमेरिका भी है, दे आर ऑल्सो गिविंग दिस, दे वॉन्ट इंडिया टू बिकम द सो कॉल्ड पावर टू काउंटर चाइना। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि 2-3 स्टेप्स हमें खुद लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल यूनिटी। हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, व्हाई डोंट वी हैव डायलॉग विद अमंग आवरसेल्व्स? पैनिक इस खत के हवाले से नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि हिंदुस्तान कुछ इसमें कर नहीं सकता जी। इस लेटर के हवाले से, वैसे तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं इस लेटर के हवाले से और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करूंगी। एक तो दोनों फरीक जब तक अग्री नहीं करें, दोनों ममालिक जब तक हामी ना भरें, इस ट्रीटी में रद्दोबदल नहीं हो सकता।